अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट से वही खबर आई है जिस की तवक्को थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूं शुरू में ही कि आगे आपको अदालतों के अंदर हैपनिंग्स बहुत ही ज़्यादा नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से केसेस अब अदालतों में मुख्तलिफ महाज़ों पर हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं, मुख्तलिफ अदालतों में हैं, और अब आपको रोज़ाना तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस सुनाई देंगे। और मैं उसको नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं उसको इंतहाई पॉजिटिव ले रहा हूँ कि जिस तरह से जजेस फैसले दे रहे हैं उससे अवामी नफ़रत में, अवामी गम गुस्से में इजाफा हो रहा है। लोगों की नफ़रत में इजाफा इसलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून और वो पीपल्स पार्टी जिन्होंने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की, जिनकी वजह से पाकिस्तान की बका और सलामती पर सवालात उठ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया 3 सालों में, जिन्होंने करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, जिनकी वजह से इस वक्त गुर्बत पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी बुलंद तरीन सतह पर है, ब्रेन ड्रेन बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, और एक लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पूरी कौम जहनी मरीज बन गई है। लेकिन उनके ऊपर इतनी करम नवाजियाँ इस निज़ाम की हो रही हैं कि रोज़ाना उनको मजीद MNAs और MPs उनके बनवाने के लिए PTI के MNAs MPs को डीसीट किया जा रहा है, नाअहल किया जा रहा है, सजाएं सुनाई जा रही हैं। तो इससे लोगों की नफरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और मैं इसको इंतहाई पॉजिटिव लेता हूँ। मैं इसलिए पॉजिटिव लेता हूँ कि एक बार जो ये निज़ाम करना चाहता है ये कर ले। यानी आप देखें ना कि इससे आगे क्या करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान अपनी मर्जी का लगा लिया, आलिया नीलम अपनी मर्जी की लगा ली, जस्टिस वो रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का लगा लिया, पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस अतीक शाह अपनी मर्जी का लगा लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर अपनी मर्जी का लगा लिया। लेकिन इन सबको अपनी मर्जी से लगाने से आपने अदालतों को तो फतह कर लिया, आपने अदालतों को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अवाम के अंदर बढ़ती हुई नफरत, गुस्सा, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कम नहीं हो रहा, और हर आने वाले दिन के साथ लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और चीज़ें उस तरफ चली गई हैं। अभी भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक वाकया ऐसा हुआ है ये तीरा वाला, अगर इसमें KPK गवर्नमेंट रेस्क्यू ना करती, KPK गवर्नमेंट रेस्क्यू ना करती, तो अगर KPK गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती कि हम भी इस राह पे एहतजाज हैं और हम तमाम अपने जो MPs हैं KPK के, उनको ये कहते हैं, और तमाम जो हमारे यहाँ के MNAs हैं, हम सब जो है वो इस्लामाबाद में जाके और प्रोटेस्ट करेंगे, तो मुझे बताएं पाकिस्तान की कौन सी कुव्वत और ताकत जो है वो रोक सकती? कोई भी ना रोक सकता। ये तो KPK गवर्नमेंट की वजह से चीज़ें वो हो गई, मैनेज हो गई, मतलब एक सेटल हो गई। अगर KPK गवर्नमेंट ना ये करती तो, और KPK गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ खड़ी हो जाती, KPK के लोगों के साथ, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। देखें, इस तरह की कई चीज़ें हो रही हैं जिनसे चीज़ें अगर उस वक्त सिंसेरिटी से फैसले किए जाएं तो चीज़ें बदल जाएं। लेकिन ये अलग बात है कि हर सतह के ऊपर इदारों ने जो रेलिवेंट लोग हैं उनको मैनेज किया हुआ है, इसलिए वक्त गुजर रहा है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि कोई ऐसा वाक़या होगा और उस वक्त उस वाक़े को कंट्रोल करने वाला कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं होगा जो मैनेज हुआ हो, तो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इसलिए अदालतों में जो कुछ हो रहा है ये और ज़्यादा होना चाहिए। अब देखें, आप ये देखें कि अगले 15 से 20 दिन में PTI के खिलाफ 30 से 35 और फैसले आने हैं। अब जो 30 से 35 फैसले देने वाले जज हैं उनकी, जब अभी आप देखें, मैं अतीक रियाज साहब जो सनम जावेद साहिबा के हस्बैंड हैं, वो उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि वो जो जज अरशद जावेद है उसने फैसला सुनाया है, वो कई दिनों से उसके बाद अदालत ही नहीं आ रही, पता नहीं आज आए या नहीं आए, मैं लाहौर से चेक करूँगा जो वकला हैं उनसे, लेकिन वो बता रहे हैं कई दिनों से वो अदालत ही नहीं आए। यानी इतना ज़्यादा अवाम का दबाव है कि फैसला दे दिया, फैसला दे दिया। ये उसी तरह से है कि वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा ना कि वो जो पुलिस वाला था जो एहराम में था, और एहराम में उसने कहा जी मैं जो है वो ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह का कहर नाजिल हो। उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब ने कहा वो इसलिए ये नहीं कह रहा था कि झूठ तो उसने बोलना था। अब मसला यह है कि अगर वो झूठ नहीं बोलता तो उसकी फैमिली पे ज़मीनी खुदाओं का कहर आ जाएगा, और झूठ उसने बोलना तो था, हलफ उठाए बगैर बोल दिया एहराम में, इसलिए कि ठीक है वो अल्लाह वाला मामला तो आगे जाके देखा जाएगा ना, जब कब्र में जाएंगे तो देखा जाएगा। अभी तो इस दुनिया के खुदाओं से खौफ है ना कि ये कहर नाजिल कर देंगे, फिर पुलिस वाले हों या जज हों, उनको फिर एक और भी फ़ायदा होता है, जब वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो फिर उसके बाद उनकी मोजियाँ लग जाती हैं, फिर वो दोनों हाथों से पैसा लूटते हैं, फिर वो इतना पैसा बनाते हैं, इतना पैसा बनाते हैं। लेकिन बात यह है
कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे। हम देखते हैं, हम सीखते नहीं हैं कि वो भी लोग हैं जिनको कब्र भी नसीब नहीं होती, ठीक है, लेकिन कोई शर्म, हया, गैरत, एहसास नाम की चीज़ नहीं है ओहदों पे बैठे हुए जो लोग हैं उनके अंदर, कि मरना भी है। ये समझते हैं कि हमने आबे हयात पिया हुआ है, हमने कभी नहीं मरना, और ऐसे फैसले दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं। लेकिन ज़ाहिर है जो भी इस तरह के फैसले देगा, जो उसके साथ आखिरत में होगा वो तो होगा, लेकिन दुनिया में जो हो रहा है वो बहुत खुशाइंद है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को सलामत रखे कि पाकिस्तान के लोगों में इतना शऊर आ चुका है, इतना शऊर आ चुका है कि काजी फाइज ईसा आज बाहर नहीं निकल सकता, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में, कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे ना टक्कर जाए। तो ये है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर करम किया है, लोगों में इतना शऊर आ गया है। हाँ, ये निज़ाम पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों में मायूसी फैला दे कि जी वो देखे ना, हमने मलिक अहमद खान बच्चर को 1,07,000 वोट दिए थे तो अपना वो डी सीट हो गया, तो अब तो ये निज़ाम अपनी मर्जी का बंदा बनवा लेगा। वो देखें जी, जमशेद दस्ती इतने वोटों से जीता था, फिर क्या हुआ, डी सीट हो गया ना। वो देखें इजाज चौधरी साहब डी सीट हो गए ना, वो अहमद चट्टा डी सीट हो गया ना, बिलाल इजाज डी सीट हो गया ना। ये निज़ाम लोगों को मायूस करना चाहता है ताकि लोग, इमरान खान से पहले क्या था, इमरान खान से पहले क्या था, दो ऑप्शन थे, कभी उसको वोट दे दिया, कभी उसको वोट दे दिया। वो आते थे तो वो उनको चोर कहते थे, वो आते थे उनको चोर कहते थे, दोनों इक़्तिदार में आके और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। इमरान खान फैक्टर के बाद यूथ इन्वॉल्व हुई पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मामलात में, और आज इमरान खान फैक्टर की वजह से पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के मालिक हैं। एक आम मजदूर कहता है मैं पाकिस्तान का मालिक हूं, एक आम रेडी वाला कहता है कि मैं इस मुल्क के फैसले करूंगा, मैं इस मुल्क का मालिक हूं। वो जो अरशद शरीफ साहब का क्लिप भी चलता है, मरहूम अरशद शरीफ साहब का अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो बात यह है कि ये निज़ाम चाहता है कि लोग मायूस हो जाएं, लोग इरेलीवेंट हो जाएं, और उसके बाद ये निज़ाम मरियम नवाज को इसी तरह से वज़ीर आला रखे, फिर उसके बाद जुनैद सफदर को रखे, फिर उनके बच्चों को रखे, फिर उधर से जरदारी के बाद बिलावल, बिलावल के बाद बिलावल के बच्चों को, आसफा और बख्तावर के बच्चों को लेके आए, और ये ऐसे चलता रहे। ऐसे नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ ऐसे नहीं होगा। हर आने वाले फैसले के बाद लोगों के गुस्से में इजाफा हो रहा है, लोगों की नफरत में इजाफा हो रहा है, और कमिटमेंट में इजाफा हो रहा है। हाँ, ये जरूर है, लोग बहुत बात करते हैं, लोग निकलते नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लोग नहीं निकलते, ये बात दुरुस्त है। हर बंदा आजकल 2 वक्त की रोटी के लिए उसको जान के लाले पड़े हुए हैं। अपने बच्चों को 2 वक्त की बाइज्जत रोटी नहीं वो दे सकता, अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। जाहिर है इस अब जिसने निकलना है, मुझे बताएं ना, जितने लोग जेलों में गए हैं, ठीक है, उनमें से 30% लोग इग्नोर भी हुए जो पीटीआई के थे, लेकिन 70% को ये खदीजा शाह हो, उनकी टीम हो, या केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब पे आप बाकी तनकीद कर सकते हैं, यहाँ पे आप तनकीद नहीं कर सकते कि उन्होंने और बहुत से लोगों ने जितना किया, और ये तो पीटीआई की तंजीम की अभी भी नाकामी है। जितने ओवरसीज पाकिस्तानी करना चाहते हैं, मुझे पीटीआई की एक रहनुमा है, उन्होंने बताया एक ओवरसीज पाकिस्तानी का उन्होंने रब्ता किया, और उन्होंने पता नहीं कितने जो असीरान हैं उनकी फैमिलीज को किस तरह से सपोर्ट किया, बड़ा ज़बरदस्त। मतलब मैं खुद ज़ाती तौर पे कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया। तो 30% इग्नोर हुए, लेकिन 70% को सपोर्ट किया पीटीआई ने, लेकिन फिर भी 30% इग्नोर तो हो गए ना, और जिन 70% को सपोर्ट किया, कितना सपोर्ट कर लिया, ठीक है। और फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बंदे के लिए मसला भी होता है कि वो किस तरह से मतलब बोले। ऐसे लोगों को देखा है जिनके करोड़ों रुपए के बिजनेस थे और आज 1 रुपए का बिजनेस नहीं है, लाखों रुपए कमा रहे थे और आज हैंड टू माउथ हुए हैं। ओवरऑल भी पीटीआई से हट के भी जो लोगों के हालात हैं, तो सारे इस वजह से लोग खौफजदा, लोग नहीं निकलते। लेकिन लोगों के ये जो जस्ट जाई अफरीदी और उनकी अदालतें जो कुछ कर रही हैं, इससे लोगों की नफरत में इजाफा हो रहा है। ये बहुत पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इसलिए है कि एक बार ये अदालतें मुकम्मल तौर पर नंगी हो जाए, जितना नंगी हो सकती है ये अदालतें नंगी हो जाए, ताकि खत्म हो जाए ना, ये चैप्टर तो क्लोज हो जाए ना, कि लोगों को कोई कहीं उम्मीद ना रहे कि कहीं अदालतों से 1% भी इंसाफ की उम्मीद है, और फिर ज़ाहिर है लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और मसला ये नहीं है कि पॉलिटिकल केसेस, आम आदमी अगर किसी का राजा बाजार की दुकान के रेंट का भी इशू है, तो वो जज भी अब मैनेज हो रहा है, वो भी किसी के फोन पे फैसले कर रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रोज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।